अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। काफ़ी अपडेट्स हैं, काफ़ी दिनों बाद मैं अपडेट दे रहा हूं। हालांकि बाकी जो सोर्सेज हैं, बाकी यूट्यूबर्स के थ्रू आपको अपडेट्स मिलती रही होंगी, लेकिन इस वीडियो में जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो पहले आपने नहीं सुनी होंगी। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। और जो काफ़ी अरसे से फोकस हुआ था बेसमेंट की जानिब, काम ज़्यादा चल रहा था, उसके बाद एकदम से आपको ये अपडेट्स मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर को तोड़ा गया, फिर इमरान खान इनक्लोजर को तोड़ा गया, और इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जावेद मियांदाद इनक्लोजर को भी जो है वो तोड़ा गया है और वहाँ से चेयर्स हटा दी गई हैं। इन प्रोजेक्ट्स की क्या डिटेल है वो आगे चल के आपको बताते हैं। फ़िलहाल आप ये देखिए कि आधा स्टैंड ही जो है वो फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर गिराया गया और आधा ही इमरान खान इनक्लोजर। उसके बराबर में जो ब्लू कुर्सियों वाला स्टैंड था जावेद मियांदाद इनक्लोजर, यहाँ से चेयर्स हटा दी गई हैं। तो उसके जो अपोजिट स्टैंड है ये एएच कारदार इनक्लोजर है, ये जो रेड चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये भी क्योंकि मिरर इमेज होगा, जो अक्रॉस जो काम हो रहा है वही इस तरफ भी होगा। अब इससे तो ज़ाहिर ये हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इनके आगे बिल्कुल फिर आपको वो नज़र मोहम्मद इनक्लोजर और ज़हीर अब्बास और इम्तियाज़ अहमद इनक्लोजर जो हैं, जो आमने सामने जिनकी छत थी आइकॉनिक किस्म की, वो इनक्लोजर तोड़े गए थे। तो अब ये लगता है कि ये सब जो है एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। यानी ज़ाहिर है मेन बिल्डिंग तो एक प्रोजेक्ट है, और उसके बाद ये जो स्टैंड्स का काम है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि शायद एक फ़ैसला कर लिया गया है कि आधे स्टेडियम का जो है वो काम करना ही है स्टैंड समेत। और ये 3D मॉडल में इसकी कोई इस तरह की जो हमें इंडिकेशन मिल रही थी वो ऐसी नहीं थी कि मेन बिल्डिंग के अलावा और इमरान खान और फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर के अलावा कोई और भी काम होगा स्टेडियम में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उस काम जो है उसका दायरा फैलता ही फैलता चला जा रहा है। और इन चीज़ों को अगर आप देखें, इसके अलावा स्कोर बोर्ड की भी मैं आपको बात बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। और ये तो खैर एक आर्जी स्कोर बोर्ड है जो स्क्रीन है जो लगती है PSL के दौरान। इसका अभी कोई फ़ैसला मुझे तो नहीं पता कम अज़ कम, लेकिन बड़ी स्क्रीन जो है उसको डिसमेंटल करने का काम शुरू हो चुका है। तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि जब बिल्डिंग गिराई गई और फ़ज़ल महमूद इमरान खान इनक्लोजर, उस वक्त तक तो क्लियर था कि क्या काम होना है। लेकिन ये जो मज़ीद काम है इसकी डिटेल 3D मॉडल के हिसाब से वो कोई इस तरह का, और टाइमलाइन अगर आप देखें तो उसकी कोई इस तरह की अभी जस्टिफिकेशन आ नहीं रही कि ये कितना काम मुकम्मल कर पाएंगे। मैं मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर तक ये सारा काम कंप्लीट होगा, 3 हफ्ते में जो है वो एक स्टोरी जो है वो बनेगी। और अभी तो खैर आप देख सकते हैं कि जितना ये काम फैल गया है ये भी फैल रहा है। इसके तो सिमटने का काम जब शुरू होगा तो तभी कुछ कहा जा सकेगा। तो फ़िलहाल तो एक लिहाज से अच्छी खबर तो ये है, क्योंकि मुझे जो कमेंट्स मिलते हैं उसमें अक्सर कमेंट्स ये भी होते हैं कि आप दफ़ा करें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को जो भी हो, लेकिन हमारे स्टेडियम्स वंस और फॉर ऑल जो है लॉन्ग टर्म के लिए पूरे स्टेडियम को अच्छा होना ज़रूरी है। अब ये काम शुरू हो गया तो इसमें कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अब ये हम और आप तो कह सकते हैं, लेकिन PCB के लिए एक बड़ी ट्रिकी कॉल है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, उससे पहले वो स्टेडियम्स को किस तरह प्रेजेंटेबल दिखाएंगे। और जो एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि ICC एक फ़ाइनल इंस्पेक्शन करने के लिए वेन्यूज़ का अक्टूबर के महीने में आ रहा है पाकिस्तान। तो उसके बाद वो क्या माइंड बनाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह ये काम फैला हुआ है, अब ये भी कुछ सोर्सेज तो कह रहे हैं कि उनका काम सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें। तो वो ICC की वो इस तरह टेक्निकल कमेटी नहीं है जो वेन्यूज़ के फ़ीज़िबल होने की, या वेन्यूज़ जो है वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तैयार हैं या नहीं, वो चीज़ नहीं देखेंगे। वो सिर्फ जो है सिक्योरिटी के हिसाब से वो चेक करेंगे। तो ये अनकन्फर्म्ड है अभी, लेकिन बहरहाल ICC का एक वक्त आएगा जो फाइनल जो है चेकअप करेगा इन वेन्यूज़ का, आइदर फॉर सिक्योरिटी या क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में से एक ख़बर ज़रूर सच्ची है। वापस आते हैं, जो काफ़ी अरसे से जो फोकस रहा है हमारा वो बेसमेंट की तरफ रहा। अब बेसमेंट की हालत ये है कि आप देख सकते हैं कि उसकी फिलिंग कंप्लीट हो गई है, और काफ़ी से ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि ये काम जो है वो कंप्लीशन के करीब है। आप पिलर्स भी देख सकते हैं, आप सरिये का जो बेड है वो बिछाया जा चुका है, और एक शेप नज़र आती जा रही है कि ये बेसमेंट कैसी दिखेगी। इसमें काफ़ी आपको ड्यूरिंग द
प्रोसेस ये इन्फॉर्मेशन भी देते रहे कि यहाँ पे वाटर टैंक भी बनाया गया है। इसके अलावा जो निकासी आब के लिए जो बड़ा टैंक है वो तो ज़ाहिर है स्टेडियम के बाहर जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड पे फ़िरोज़पुर रोड वाली साइड पे अलहमरा के करीब बनाया गया। यहाँ अंदर जो छोटे छोटे टैंक बनाए गए थे वो पानी के टैंक थे जिसको आम ज़बान में टैंकी कहते हैं कि ज़ाहिर है इस बिल्डिंग में भी पानी का यूजेज होगा तो पानी स्टोर करने के लिए वो भी बनाए गए हैं। अलबत्ता ये जो बेसमेंट की अब शेप आपको नज़र आ रही है, यहाँ जो ओरिजिनली अगर आप पुरानी वीडियोस आप देखें चैनल पे नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि उनमें ये बताया गया था कि कार पार्किंग बनेगी, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम जब जिस हालत में था जब से ये गिराया गया है तो यहाँ पे मेन इवन ऑफिस बेरर्स के लिए भी कार पार्किंग की कोई मुनासिब जगह नहीं थी और बिल्कुल जो है साइड स्क्रीन जहाँ होती थी जंगले के पास वहाँ आके शेड के नीचे गाड़ियाँ लगाई जाती थीं। तो अब ये एक प्रॉपर और वसी और इस कार पार्क है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ तब होगी जब ये पिलर्स की भराई होगी, इसके ऊपर लेंटर डलेगा और ऊपर जब काम शुरू होगा तो उससे अंदाज़ा होगा कि ये बिल्डिंग किस रुख बनेगी और 3D प्लान से कितना जो है ये मुताबिकत रखेगी। चैनल को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहने का शुक्रिया। मज़ीद इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे गाए बगाए मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में।